प्राचीन काल से इन विशेष दिनों पर व्रत किया जा रहा है। खासकर चैत्र और शारदीय नवरात्र में व्रत का बहुत महत्व होता है। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा प्रचलित है जो ये बतलाती है कि नवरात्रि पर व्रत रखने की परंपरा कैसे शुरू हुई। इस वीडियो में हम आपके लिए वही कथा लेकर आए हैं, जो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सुनते हैं। ये कथा है। एक बार देव गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, आप समस्त वेदों के दाता हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया हमें बताएं कि नवरात्रा पर माँ भगवती को कैसे प्रसन्न किए जाने वाला व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल प्राप्त होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव गुरु, जगत जननी माँ आदि शक्ति इस संसार को चलाने वाली परम सत्ता है। वह माता भगवती के स्वरूप में सृजन करता है और महाकाली के स्वरूपों के दुष्टों को संहारक भी है। माता को प्रसन्न करने के लिए शारदीय नवरात्रा में किया गया व्रत पुण्य फल देने वाला होता है। इस कल्याणकारी व्रत की कथा विस्तार से सुनिए। काल में पिकथत नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में सुनात नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सुनात माँ भगवती का अनन्य भक्त थे और नित्य नियम के अनुसार माता की साधना और होम करते थे। सुनात की सुमति नाम की एक सुंदर सुशील कन्या हुई, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति जल्दी ही बड़ी होने लगी। सुमति अपने पिता के साथ नित्य पूजा और होम में भाग लेती थी और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती थी। एक बार की बात है, सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में इतनी व्यस्त हो गई कि वे माँ की साधना में समय पर शामिल नहीं हो सकी। अपनी पुत्री के पूजा में देर में आने पर सुनात बहुत क्रोधित हुआ। उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि सुमति माता की आराधना में रुचि नहीं ले रही है और केवल अपने रूप, रंग और श्रृंगार को ही महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने रुष्ट होकर सुमति से कहा कि पुत्री, तुम मेरा कहा नहीं सुनती हो, माता की भक्ति में ध्यान नहीं लगाती हो। तुम्हारे लिए अपना रूप और श्रृंगार ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह ऐसी जगह करूंगा जहाँ तुम्हारा ये रूप व्यर्थ हो जाएगा। मैं एक दरिद्र और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे माँ भगवती पर संपूर्ण आस्था है। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह माता के आशीर्वाद से मुझे अवश्य मिलेगा। इस समय आप क्रोध में हैं, आप जिससे मेरा विवाह करवाना चाहे मैं उससे विवाह अवश्य करूंगी। तब सुनात ने अपनी पुत्री का विवाह एक दरिद्र कुष्ठ रोगी से करवा दिया। सुमति अपने पिता के ऐसे कठोर व्यवहार से दुखी होकर अपने पति के साथ एक भयावह जंगल में चली गई। उस जंगल में वे नव दंपति ने वह रात बहुत कष्ट से बिताई और वे दोनों पूरी रात माँ भगवती का ध्यान करते रहे। माँ भगवती सुमति की इस श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर उन दोनों के समक्ष प्रकट हुई। माँ भगवती ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब सुमति ने कहा कि देवी, आप कौन हैं और मुझे दर्शन देने का कारण बतलाइए। ये सुनकर सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुखों का कारण पूछा। तब माता ने उन्हें बताया कि तुम और तुम्हारे पति पिछले जन्म में निषाद थे। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग की पीड़ा सहनी पड़ी। तुम्हारे पति के चोरी करने के कारण तुम दोनों को उस समय कारावास में डाल दिया गया। उस कारावास में ना तो तुम्हें जल दिया गया और ना ही भोजन। संयोगवश वह आश्विन नवरात्रि की अवधि थी और उन 9 दिनों तक बिना अन्न जल के रहने के कारण तुम दोनों को ही नवरात्र व्रत का फल मिला। उस व्रत के फल स्वरूप तुम इस समय जो वर मांगना चाहो मांग सकती हो। सुमंती ने कहा कि माता, आप वर के रूप में मेरे पति को हर रोग और दोषों से मुक्त कर दीजिए। माता ने तथास्तु कहा और सुमति के पति को एक रूपवान पुरुष में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात माता ने सुमति से कहा कि नवरात्रि में किए गए व्रत और मेरी भक्ति के प्रभाव से तुम्हें उद्यालक नामक एक सुंदर स्वस्थ और कीर्तिवान बालक प्राप्त होगा। ऐसा वरदान पाकर सुमति ने माता को प्रणाम किया और माँ भगवती उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद सुमति को एक बालक हुआ। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के साथ सभी धन धान्य से युक्त होकर सुखी संपन्न जीवन जीने लगे और माता की नित्य आराधना के साथ हर नवरात्रि पर माता का व्रत पूर्ण नियमानुसार करने लगे।